फास्टिंग या व्रत रखना एक बहुत ही एंशिएंट प्रैक्टिस है जो हमारे हेल्थ के लिए, इंटरनल क्लेंजिंग के लिए और ओवरऑल वेलबींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब भी हम फास्ट रखने का प्लान करें उससे पहले हमें कुछ बातें ध्यान में रखना ज़रूरी है। पहली बात, अगर आप अंडरवेट हैं या आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है या आप डायबिटिक हैं तो फास्टिंग आपके लिए एडवाइजेबल नहीं है। दूसरी बात, जब भी हम फास्ट रखते हैं और लंबे समय तक कुछ नहीं खाते, जब हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट खाली होता है उस समय पे हमारी बॉडी हमारे सेल्स और टिश्यूज़ में से टॉक्सिन्स को मोबिलाइज करती है। इस क्लेंजिंग प्रोसेस में हम कुछ डिस्कम्फर्ट भी एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे सर में दर्द होना, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस। और कुछ लोग कहते हैं कि हम फास्टिंग नहीं रख सकते क्योंकि कुछ घंटे बाद ही उनको इतना डिस्कम्फर्ट होता है कि कुछ खाने की ज़रूरत महसूस होती है। जितनी ज़्यादा बॉडी में टॉक्सिसिटी होगी ये सिम्टम्स उतने ही सिवियर होंगे। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप फास्टिंग करें, जैसे 9 डेज़ फास्टिंग नवरात्रि में होता है, या फिर रोज़ा जिसमें 1 महीने फास्टिंग होता है, या फिर आप वेट लॉस के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग रखना चाहते हैं, तो कुछ दिन पहले से ही अपने डाइट को इम्प्रूव कीजिए, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कीजिए, ताकि जब आप फास्टिंग शुरू करें तो उसमें आपको दिक्कत परेशानी ना हो और आप शुरुआत में ही डिस्करेज ना हो जाएं। तीसरी बात, आजकल मार्केट में बहुत सारे स्नैकिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो फास्टिंग के दौरान भी, जैसे नवरात्रि फास्टिंग में बहुत सारे स्नैक के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप 3-4 घंटे में कुछ खाएंगे तो आपका फास्टिंग रखने का पर्पस पूरा नहीं होगा, क्योंकि फास्टिंग है इंटरनल क्लेंजिंग के लिए। उसके लिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खाली होना चाहिए, तभी हमारे बॉडी में क्लेंजिंग प्रोसेस इनिशिएट होता है। जब हम लंबे अंतराल तक 14 से 16 घंटे हम कुछ नहीं खाते, तब हमारे बॉडी फैट को बर्न करती है, या जो लिवर में स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसको बर्न करती है। उसके अलावा हमारा क्लेंजिंग प्रोसेस इनिशिएट होता है। तो इसलिए फास्टिंग के दौरान लंबे अंतराल का ध्यान रखें कि 14 से 16 घंटे का अंतराल होना चाहिए। लेकिन अगर इस बीच में हंगर क्रेविंग्स होते हैं तो उसको डील करने के 3 तरीके हैं। पहली बात, आप अपने आप को एंगेज रखिए। जितना एंगेज रखेंगे, एक्टिव रहेंगे, तो आपको उतना भूख महसूस नहीं होगी। दूसरी बात, आप अपने आप को खूब हाइड्रेटेड रखिए, पानी खूब पीते रहिए, क्योंकि पानी ही अपने आप में हंगर सप्रेसेंट की तरह काम करता है। उसमें आप चिया सीड्स भी ऐड कर सकते हैं, लेमन स्क्वीज कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन टी ले सकते हैं विदाउट मिल्क, विदाउट शुगर, और वेजिटेबल सूप्स भी आप ले सकते हैं। और तीसरी बात कि आप कुछ दिन पहले से ही अपने डाइट को इम्प्रूव कर लीजिए, ताकि आपको फास्टिंग के प्रोसेस में इतनी दिक्कत परेशानी ना हो या इस तरह के हंगर क्रेविंग्स ना हों। इसके अलावा ये भी ध्यान रखिए, जब आप अपना फास्ट ओपन करते हैं या ब्रेक करते हैं तो आप हेल्दी ईटिंग और सेंसिबल ईटिंग पे ध्यान दें। 14 या 16 घंटे या 24 घंटे के फास्ट के बाद इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी खा सकते हैं और कितनी भी मात्रा में खा सकते हैं। आप हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स ध्यान में रखिए, सीजन के फ्रूट्स, सैलड्स, वेजिटेबल्स, हेल्दी मील्स, मिलेट्स, इनके ऊपर ध्यान दीजिए। और ये भी याद रखिए कि फास्टिंग, रेस्टिंग और एडिक्वेट स्लीप अपने आप में एक मेडिसिन से कम नहीं है। ये आपके बॉडी को हील करते हैं। फास्टिंग के साथ साथ प्रॉपर रेस्ट लीजिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए। ये आपके बॉडी में आपको ओवरऑल वेलबींग इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करेंगे। आई होप यू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन यूजफुल। थैंक यू।